स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बायो टॉयलेट सिस्टम के बारे में। तो आप लोग जानते हैं इंडियन रेलवे में जो टॉयलेट यूज़ किया जाता है वो बायो टॉयलेट सिस्टम है। तो फर्स्टली हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ टॉयलेट्स यूज इन इंडियन रेलवे। मतलब आपका इंडियन रेलवे में जो टॉयलेट यूज़ किया गया है, ये जो अभी यूज़ कर रहा है, इसका बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। फर्स्ट है आपको कन्वेंशनल टाइप टॉयलेट। तो पहले आप लोग जानते हैं ICF कोर्स में जो टॉयलेट हम लोग यूज़ किए थे, तो उसमें हुआ करता था आपको कन्वेंशनल टाइप टॉयलेट। मतलब क्या है, आपको नाइट सॉइल, ये जो वेस्ट है, वेस्ट जो है वाटर का साथ आपको डायरेक्टली जो है आपको ट्रैक में गिरता था। जिसमें होता था क्या, ट्रैक में गिरने के कारण जो है कभी कभी स्टेशन प्रीमिसेस में जो गाड़ी होल्ड किया करता था, ये रुक जाता था, उसमें जो है आपका पूरा जो गंदगी जो है आपको उसी में गिरता था और जो है एनवायरनमेंट को जो है आपको पॉल्यूट कर देते थे। इसके अलावा गाड़ी का अंडर फ्रेम जो है, अंडर फ्रेम एंड बोगी पोर्शन जो होते थे, उसमें जो है ज़्यादा आपको गंदगी जो है आपको लग जाता था, जिसके कारण से जो है आपको पॉल्यूशन ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि इसमें कोई टैंक, ये रिजर्वर आपको नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट, इसको अवॉइड करने के लिए नेक्स्ट आया आपको कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, दैट इज CDTS सिस्टम, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। तो कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम में शुरू में जो है आपका जो LHB को जाए थे, उसमें जो है आपको CDTS सिस्टम आपको लगा हुआ था। तो CDTS सिस्टम में जो है आपका कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम में जो है एक टैंक रखा गया है, दैट इज रिजर्वर रखा गया है, जिसमें जो है आपका वेस्ट एंड वाटर जो है जाके आपको जमा हुआ करता था। तो एक टैंक का साथ आपको फैन का साथ, जो जहाँ टॉयलेट में जो फैन हुआ करता था उसका साथ उसका नीचे में जो है एक वाल्व रखा गया है, जिसमें जो है आपको कंट्रोल करते थे आपको PLC द्वारा। इसका बाद आपको टैंक के नीचे में भी एक वाल्व हुआ करता था, उसमें जो है आपको वो भी एक वाल्व है, उसको भी आपको कंट्रोल किया करता था आपको PLC द्वारा। तो PLC आप लोग जानते हैं, आपको प्रोग्रामेबल लॉजिक चेम्बर जो है, आपको कंट्रोलर जो है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो होते हैं, वो आपको जो है कंप्यूटर द्वारा उसको जो है आपको प्रोग्राम सेट किया जाता है, और जो है उसी का टाइमिंग जो सेट किया जाता है, वही टाइमिंग का अनुसार जो है आपको ओपनिंग ये जो है आपको खुलता था। तो इसमें प्रॉब्लम एक था क्या, इसमें शुरू में इसमें जो हम लोग जो प्रोग्राम करते थे, तो उसमें जो डिस्चार्जिंग वाला जो था, आपको चेम्बर से जो आपको वेस्ट जो गिरता था, तो उसमें जो है आपको दो कंडीशन लगाया गया था। एक है आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड इसलिए रखा गया है ताकि जो है आपको स्टेशन प्रीमिसेस, दैट इज आपको जब गाड़ी स्टेशन प्रीमिसेस में आपको खड़ा रहेंगे, उसमें जो है आपको नहीं कोई गंदगी गिरे। तो इसके लिए जो है ना, द स्पीड ऑफ द ट्रेन शुड नॉट बी लेस देन आपको 30 kmph। मतलब एक कंडीशन रखा गया है, आपको 30 kmph से कम स्पीड होने के कारण आपको वो भाग नहीं खुलेगी। नंबर 2 जो होता था आपको जो है ना, नंबर ऑफ फ्लैशिंग, मतलब आपको जो है 1-2 फ्लैश होने का बाद अगर मान लिया जाए आपको जो है खुल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें रखा गया था आपको नंबर ऑफ फ्लैशिंग, उसमें आपको जनरली आपको 15 नंबर्स ऑफ फ्लैशिंग जो है आपको रखा गया था। ये दो कंडीशन आपको जब फुलफिल हो जाता था, तो उसमें जो है वो ओपन हो जाता था वाल्व, और टोटल वेस्ट एंड वाटर जो है आपको जाके लाइन में गिरता था। तो ये भी एक प्रॉब्लम था, क्योंकि आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ आपको वेस्ट जो है आपको लाइन पर एक साथ में आपको गिरने के कारण जो है कभी कभी जहाँ पर आपको स्टेशन प्रीमिसेस में भी आपको जब गाड़ी नहीं रुकती थी, तो वहाँ स्टेशन प्रीमिसेस में ये जो आपको रेल लाइन में ट्रैक पर जो है ना ह्यूज अमाउंट ऑफ आपको वेस्ट जो है ना एक साथ में गिर जाना, ये भी जो है हम लोग का प्रॉब्लम आपको नहीं सॉल्व हुआ था। तो इसको जो है आपको अवॉइड करने के लिए आया है बायो टॉयलेट सिस्टम। तो इसमें जो है शुरू में जो है आपको DRDO द्वारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ये आपको इसका द्वारा जो है ना, हेल्पिंग द्वारा हम लोग जो है रेल में जो है मतलब ट्रेन में जो है हम लोग बायो टॉयलेट सिस्टम लगाया गया है। ये एक होता है एनवायरमेंट फ्रेंडली टॉयलेट सिस्टम है। तो फर्स्ट जो इसमें जो है आपको टॉयलेट जो लगाया गया था आपको 18 जनवरी
2011 में जो है इसमें जो है आपको गाड़ी में जो है फर्स्ट अडॉप्ट किया गया था। तो हम लोग का ये जो बायो टॉयलेट है, इसका जो मेन मोटो क्या है? मेन मोटो है आपको जीरो डिफेक्शन, मतलब आपको जीरो जो है आपका इसमें जो डिफेक्ट, मतलब आपको जो ग्रीन रखने का, मतलब हम लोग का जो टारगेट है आपको स्टेशन प्रीमिसेस को ग्रीन रखना, ये जो है इन्फेक्शन जो है आपको नहीं होने का, तो इसको जो है अवॉइड किया गया है। कैसे? क्योंकि इसमें जो है आपको एनारोबिक बैक्टीरिया यूज़ करके जो है आपका डिकम्पोज करके इसमें वेस्ट को जो है आपका डिकम्पोज करके जो है आपका इसका जो वाटर को अलग कर देते थे और गैस का फॉर्म में जो है आपको एटमॉस्फेयर में आपको इसको निकलते हैं। तो इसमें होता था क्या, बायोडिजेस्टर जो है आपको जो एफ्लुएंट जो बायोडिजेस्टर जो एफ्लुएंट जो हम लोग जो ये करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं ट्रैक पर आफ्टर बायोडिग्रेडेशन, मतलब आपको डिकम्पोज होने के बाद जो वाटर को हम लोग जो लाइन में ये ट्रैक में जो है हम लोग इसको डिस्चार्ज करते हैं, तो उसमें जो है आपका वो हार्मफुल नहीं था। ये जो गैस आपको जो है फॉर्मेशन होता था वो भी जो कोई एटमॉस्फेरिक हार्मफुल नहीं है। तो ये इसको हम लोग जो है ग्रीन टॉयलेट व इको फ्रेंडली आपको टॉयलेट सिस्टम हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो बायो टॉयलेट ये जो हम लोग CDTS सिस्टम से बायो टॉयलेट में कन्वर्शन हुआ है, ये जो है आपको रिक्वायरमेंट क्या इसलिए हुआ है, क्योंकि इसमें कोई बैड स्मेल नहीं है टॉयलेट से फ्रॉम द टैंक से आपको कोई स्मेल जो आता है वो कोई बैड स्मेल नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्टली आपको टॉयलेट में जो टॉयलेट होते हैं उसका साथ आपको दिखाई नहीं देंगे। इसका साथ आपको कॉकरोच का हम लोग जानते हैं, जो टॉयलेट में पहले जाने का बाद जो है ना कॉकरोच जो है ना आपको उड़ते थे, ये जो है कॉकरोच को आपको दिखाई देता था। तो इसमें जो है आदमी को टॉयलेट करने में आपको जो है बहुत ही खराब लग जाता है। तो अभी जो है आपको कोई मच्छर हो, ये जो है आपका कॉकरोच हो, ये सब जो है आपको उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है फीकल मैटर इन द टैंक नॉट विजिबल। हम लोग पहले भी बोले हैं, टैंक में जो आपको फीकल मैटर रहता है वो आपको विजिबल जनरली आपको जो है ना विजिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो है आपका एक भाग होते हैं, तो वो आपको लॉजिक कंट्रोल द्वारा हम लोग जो है इसमें इसको भी हम लोग ऑपरेट करते हैं। इसका बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे। इसमें जो है जनरली जो है आपको क्लॉगिंग नहीं होते हैं, मतलब आपको जो है कभी जो है आपको वाल्व जो है ऑपरेट नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर होता भी है तब भी जो है इसमें एक सिस्टम है, सिस्टम द्वारा आप जो है इसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एफ्लुएंट इज फ्री फ्रॉम द वाटर एंड सॉलिड स्टेट। जो एफ्लुएंट मतलब आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिस्टम जो वाटर एफ्लुएंट जो दैट इज आपको जो वाटर जो है आपको जो मिट्टी में ये जो लाइन पर गिरते हैं तो उसमें जो है कोई सॉलिड वेस्ट नहीं रहता है। इसके अलावा जो है उसको जो है क्लोरीनेशन करके आपको इसको गिराया जाता है, सो दैट ये हार्मफुल भी नहीं होते हैं, एटमॉस्फेरिक कोई हार्मफुल नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो वाइटल होते हैं इसका जो है आपका मेंटेनेंस जो है बहुत ही कम है, मतलब आपको पीएच टू पीएच जो है इसको मेंटेनेंस किया जाता है। नेक्स्ट है आपको रिडक्शन इन ऑर्गेनिक मैटर बाय 90%। इसमें जो है जो मीटर जो होते हैं ऑर्गेनिक मीटर जो है ये एकदम माने बिल्कुल आपको जो है रिड्यूस किया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली आपको 90% आपको रिड्यूस किया जाता है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ एडिंग द बैक्टीरिया एंजाइम्स, मतलब आपको एक बार अगर बैक्टीरिया अगर डाल दिया है उसका बाद बार बार जो है इसमें बैक्टीरिया डालने का ये एंजाइम डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड ऑफ रिमूवल ऑफ द सॉलिड वेस्ट, मतलब आपको जो है इसमें सॉलिड वेस्ट को रिमूव करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि पूरा जो सॉलिड वेस्ट है उसको जो डिकम्पोज करके जो है आपका गैस बनाते हैं। तो कैसे आपको वर्किंग कैसे होते हैं इसका बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट है आपको प्रिंसिपल ऑफ द सिस्टम, मतलब इस सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है। द सिस्टम इज बेस्ड ऑन एनारोबिक बैक्टीरिया व्हिच डज नॉट रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड हीट और डिसइंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट। मतलब क्या है आपको जो सिस्टम आपको जो बनाया गया है इसमें जो है एक एनारोबिक बैक्टीरिया दिया जाता है
जो कोई आपको डिकम्पोज करते हैं वेस्ट को। नेक्स्ट क्या होता है, इसके लिए जो है आपका कोई ऑक्सीजन ये हीट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन करते हैं वो एक्सोथर्मिक है, इसलिए जो है इसमें कोई अलग से कोई हीट ये ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इट कन्वर्ट द वेस्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड मीथेन गैस एंड लिक्विड। इसमें जो है आपका सॉलिड वेस्ट जो होते हैं, इसमें जो है जो वाटर है, वेस्ट एंड वाटर जो इसको डिकम्पोज करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड मतलब आपको CO2 में और मीथेन गैस में जो है आपको कन्वर्ट करते हैं, और लास्टली जो है आपको लिक्विड होते हैं, वो लिक्विड को जो है डिस्चार्ज करते हैं हम लोग ग्राउंड में आफ्टर क्लोरिनेशन। सेलेंट फीचर क्या एडवांटेजेस है। डिकम्पोज ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन 100% इको फ्रेंडली मैनर। मतलब क्या है, जो ह्यूमन वेस्ट है इसको जो है ऐसा डिकम्पोज करके ये इस तरीक़ा से जो है आपको इको फ्रेंडली बनाया गया है, जाकि कोई जो है आपको एटमॉस्फेयर को जो है आपको इको फ्रेंडली करे, ये जो है कोई ग्रीन बनाए। जनरेट कलरलेस ऑर्डरलेस इम्प्लेमेबल बायोगैस एंड एब्सोल्यूट क्लियर ऑर्डरलेस वाटर। मतलब आपको इसमें जो है जो गैस बनाया जाता है वो आपको CO2 ये जो मीथेन गैस है वो आपको एटमॉस्फेयर में भी आपको कोई हार्मफुल नहीं होते हैं। ये जो है इसमें जो वाटर जो दिया गया है ये भी जो है कोई गंदा माने मतलब आपको कोई बदबू नहीं आता है इससे। नेक्स्ट है 100% मेंटेनेंस फ्री, एक कंटिन्यूस बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें जो है ना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा इसको जो है आपको मेंटेन बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा इसको जो है किया जाता है सिस्टम को। इसमें जो है आपका 100% जो है मेंटेनेंस फ्री है। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द पैथोजन, इसमें जो पैथोजन है इसको 100% आपको जो है एलिमिनेट किया जाता है। कॉस्ट जो है आपको PLC जिसमें लगा हुआ है उसमें उसका दाम है 1,10,000 है। और नॉर्मली जो है आपको जो मैनुअल फ्लेपर वाल्व लगाया गया है, जो आपको वाल्व खुलते हैं ओपन होते हैं, मतलब आपको फैन का नीचे जो वाल्व लगाया जाता है वो आपको PLC द्वारा ऑपरेट होते हैं। लेकिन अगर जिसमें अगर कोई कभी PLC अगर ख़राब हो जाता है तो उसमें जो है एक मैनुअल वाल्व लगाया जाता है, उसमें फ्लैपर वाल्व बोलते हैं। वो फ्लैपर वाल्व को ऑपरेट करके भी आप जो है इसको वेस्ट को जो है आपको टैंकी में आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपको रूटीन क्लीनिंग केमिकल लाइक फिनाइल सोप कैरोटीन। हम लोग जो टॉयलेट को यूज़ करते हैं डेली बेसिस में, जिसमें फिनाइल यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, की ऑयल यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है ये बायोटॉयलेट में कोई जो है इफेक्ट नहीं आता है। मतलब आपको इसमें जो बैक्टीरिया हम लोग देते हैं उसमें जो है बैक्टीरिया में कोई इफेक्ट नहीं होता है। मतलब कोई जो है आपको मर जाना, बैक्टीरिया आपको जो है डैमेज हो जाना है, ये फॉर्म हो जाना है, ये सब नहीं होता है। इसमें और एक एडवांटेज है जिसमें जो है वाटर को सेव करते हैं, प्रमोट जो हाइजीनिक, इंश्योर गुड हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये जो है आपका ये टॉयलेट जो यूज़ करते हैं हम लोग, सबसे बड़ा है आपको इको फ्रेंडली है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया इन बायोलॉजिकल टॉयलेट सिस्टम। इसमें जो है आपका जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब आपको एनारोबिक बैक्टीरिया जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये जो है आपको DRDO द्वारा जो है आपको डेवलप किया गया है। इसमें जो है जनरली ये हाई अल्टीट्यूड में भी एरिया में, दैट इज़ लाइक आपको सियाचिन एंड ग्लेशियर में भी आपको यूज़ किया जा सकता है। दिस बैक्टीरिया वन चार्ज डज नॉट रिक्वायर द रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर द लॉन्ग टाइम एंड सिस्टम इज मेंटेनेंस फ्री। मतलब आपको जो है इसमें एक बार अगर बैक्टीरिया आप डाल दिए हैं, वो बैक्टीरिया जो है आपको कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसमें कोई जो है अलग से जो है पीएच टू पीएच जो है इसमें अलग से बैक्टीरिया को डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जो है इसका ग्रोथ जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए बैक्टीरिया जो है आपको डबल हो जाता है कितना टाइम में, 8 to
6 to 8 आवर्स, मतलब 6 से आपको 8 घंटा का बीच में जो है आपको डबल हो जाते हैं। इट डोमिनेट्स एंड डिकम्पोजेज द फीकल मैटर इनटू लिक्विड एंड गैसेस। हम लोग जानते हैं इसमें जो है ना मीथेन गैस और आपको CO2 आपको फॉर्मेशन होता है जो कि एटमॉस्फेयर में निकलते हैं, और जो लिक्विड होते हैं वो जाके आपको ट्रैक में गिरता है क्लोरीनेशन होने के बाद। नेक्स्ट है बैक्टीरिया कैन बी केप्ट फॉर 3 to 4 months एट एम्ब्रेन टेम्परेचर एंड कैन विथस्टैंड सब जीरो टेम्परेचर एज वेल एज 60 डिग्री। देखिए ये जो है बैक्टीरिया जो है एनारोबिक बैक्टीरिया जो यूज़ किया जाता है, ये आपको जो है आपका एम्ब्रेन टेम्परेचर में भी आपको जो है आपको रखा है। जैसे आपको 0 डिग्री टेम्परेचर, ये जो है 0 डिग्री से नीचे में भी आपको जो टेम्परेचर होते हैं उसमें भी आपको जो है रख सकते हैं। ये डैमेज माने नष्ट नहीं होते हैं, ये जो है ना आपको मरता नहीं है इसमें। इसके अलावा आपको 60 डिग्री टेम्परेचर 60 डिग्री से टेम्परेचर में भी जो है आपको ये जो है आपको बचा हुआ रहते हैं। फीकल मैटर इन द टैंक इज़ नॉट विजिबल। इसमें जो है आपको फीकल मैटर जो वेस्ट जो होते हैं वो जो गिरता है आपको टैंकी में, उसमें जो है आपको विजिबल नहीं होते हैं। इसका बाद आपको कोल्ड टेम्परेचर वुड नॉट इफेक्ट द इनसाइड प्रोसेस एज एनारोबिक प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। हम लोग पहले भी बोल चुके थे आपको जो है जो कोल्ड टेम्परेचर होते हैं इसमें जो है आपका बैक्टीरिया में कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो है ये जो डिकम्पोज करते हैं ये एक जो रिएक्शन होता है ये जो है आपका एक्सोथर्मिक है जिसमें हीट प्रोड्यूस करते हैं। अभी आता है आपको एनारोबिक सिस्टम जो है होते हैं ये आपको कैसे काम करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं वेस्ट एंड वाटर जो होते हैं वो हम लोग एक साथ में मिल के जो जाके कहाँ गिरता है आपको जो है टैंकी में जाके गिरता है, तो वहाँ पर आपको एनारोबिक बैक्टीरिया दिया जाता है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो है ये आपको माइक्रोस्कोपिक आपको बैक्टीरिया है लिक्विड के साथ आपको मिला रहता है, तो उसमें डाल दिया जाता है। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं आपको डिकम्पोज करके वेस्ट को आपका डिकम्पोज करके आपको जो है CO2 और मीथेन गैस जो है आपको फॉर्म करते हैं। तो आपको CO2 और मीथेन गैस जो है आपको रिलीज होते हैं आपको एटमॉस्फेयर में। अब बाकी जो आपको लिक्विड वेस्ट है, मतलब आपको लिक्विड वेस्ट है वो जाके आपको गिरता है वहाँ पर आपको लास्ट चैम्बर में, और वहाँ जो है एक टैंकी है आपका जो है क्लोरीनेशन माने क्लोरीन रखा जाता है। तो वो उसका साथ आपको ड्रॉप हुआ जो है आपको क्लोरीन गिरता है और उसमें डिसइंफेक्टेड लिक्विड जो है आपको डिस्चार्ज होता है आपको ट्रैक में। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं देखिए सिस्टम डज नॉट रिक्वायर द ऑक्सीजन एंड ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर द रेगुलर क्लीनिंग। सिस्टम में जो है आपको ऑक्सीजन का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है और इसमें रेगुलर क्लीनिंग करने का भी, टैंकी को रेगुलर क्लीनिंग करने का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है आपको रिएक्शन, ये जो हम लोग तो बोले हैं आपको कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट है आपको जो है रिएक्शन कैसे होते हैं एनारोबिक सिस्टम में। हम लोग जानते हैं लार्ज पॉलीमर आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर मोनोमर। और आपको उसमें बैक्टीरिया देके जो है आपको जो वेस्ट को आपको लार्ज जो पॉलीमर है इसको जो है आपको सिंपलर मोनोमर में जो है आपको इसको कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है आपको सिंपलर मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वोलाटाइल फैटी एसिड। वोलाटाइल फैटी एसिड में आपको कन्वर्ट करते हैं। दिस वोलाटाइल फैटी एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड, CO2 एंड हाइड्रोजन। ये जो फैटी आपको वोलाटाइल फैटी एसिड है इसको कन्वर्ट करते हैं फिर जो है एसिटिक एसिड और CO2 एंड हाइड्रोजन में। एसिटेट आर कन्वर्टेड इनटू ये जो फैटी एसिटिक एसिड ये जो एसिटेट होते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं आपको मीथेन गैस एंड CO2 में, और हाइड्रोजन जो होते हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं। तो जनरली ये हाइड्रोलाइसिस, एसिडोजेनेसिस, उसका बाद एसिटोजेनेसिस, उसका बाद मीथेनोजेनेसिस, ये जो है आपका जो है एक प्रोसेसिंग है। तो रिएक्शन आपको जो एनारोबिक बैक्टीरिया कैसे आपको जो है रिएक्शन करते हैं इसका बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है आपका जो है डिटेल्स ऑफ एनारोबिक बायोडिजेस्टर टैंक प्रोवाइडेड अंडर द टॉयलेट। इसका नीचे में जो टैंक होते हैं इसका बारे में भी हम लोग अभी थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। फर्स्ट है आपको साइज ऑफ द टैंक। तो जनरली एक टैंकी जो है आपका टैंक कहाँ पर रहता है ये आपको
अंडर फ्रेम में रहते हैं। तो ये जो है आपको स्टेनलेस स्टील का टैंक होते हैं। ये ब्रैकेट द्वारा जो है आपका ब्रैकेट द्वारा जो है आपका माउंटिंग रहते हैं आपको उसका नीचे में ब्रैकेट में। तो इसका साइज होते हैं टैंकी का जनरली 1150 यानी 1150 इंटू 720 यानी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो होते हैं आपको टैंकी का 540 मिलीमीटर ये होते हैं आपको टैंक का आपको साइज। तो ये ब्रैकेट में अंडर फ्रेम में इसमें स्टेनलेस स्टील का है, आपको जो है ये हैंग किया जाता है आपको उसका नीचे में फ्रेम में। और नेक्स्ट जो है आपको टैंक में जो है होते हैं आपको जनरली 6 पार्टीशन वॉल। तो इसमें 6 पार्टीशन वॉल देखिए 7 चेम्बर बनाया गया, ठीक है, 7 चेम्बर। और अंदर में जो है आपको पॉलीग्लास मैट जो है दिया गया है जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। अंदर में जो वॉल है इसमें जो है आपको पॉलीग्लास मैट है जिसमें जो है आपको जो बैक्टीरिया है उसको जो है आपका प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपको वाल्व टाइप बॉल वाल्व विथ हैंडल फॉर मेकिंग डायरेक्ट डिस्चार्ज ऑफ द टॉयलेट इन केस ऑफ चोकिंग। मतलब कभी अगर पीएलसी द्वारा ओपन नहीं होता है तो उसमें जो है एक बॉल वाल्व को ओपन करने के लिए आपको जो है फैन का नीचे में जो आपको डिस्चार्ज टैंक का नीचे में जो वाल्व लगाया गया है उसको ओपन करने के लिए एक जो है आपका टॉयलेट एक हैंडल लगाया गया है जिसका द्वारा हम लोग जो है ओपन कर देते हैं और उसमें जो है वेस्ट जो है टैंकी में जाके गिरता है। तो टैंक का जो टोटल वॉल्यूम होता है वो 400 लीटर। जनरली इफेक्टिव वॉल्यूम उसका जो है आपको 300 लीटर्स का है। नेक्स्ट है आपको फुल टैंक वेट जो होते हैं आपको जो टोटल वेट होते हैं 410 kg का है, 410 kg का। और हाइट ऑन द रेल लेवल से उसका जो हाइट होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर टैंक ऊपर में नहीं रहेंगे तो आपको जो है नीचे में जो है आपका जो पत्थर है ये स्टोन होता है जो गाड़ी आपको रन करते हैं तो उस टाइम में जाके वो पत्थर जाके उसमें जो है डैमेज कर सकते हैं। इसलिए जो है आपको रेल लेवल से जो है इसको 225 मिलीमीटर जो है ऊपर में आपको इसको सेट किया जाता है। अभी देखिए टैंक का साथ मतलब पैन का साथ आपको टैंक का जो कनेक्शन होते हैं वो ट्रैप द्वारा कनेक्शन होते हैं। जैसे हम लोग देखें अपना जो टॉयलेट होते हैं उसमें भी आपको एक स्ट्रैप होते हैं। तो पहले आपको पी टाइप का जो है स्ट्रैप था, अभी जो है आपको एस टाइप का ट्रैप है। तो इसमें जो है आपको एस टाइप दिया गया है आपको इजी, जिसमें इजी रिमूव होता है और बेटर वर्किंग स्पेस भी रहता है। तो इसमें जो है यहाँ 2 छवि हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए एक है फास्ट चेम्बर टूवर्ड द बोगी फ्रेम साइड इन एग्जिस्टिंग बायोडिजेस्टर। पहले जो है आपको एग्जिस्टिंग जो बायोडिजेस्टर टैंक है इसका जो है आपका जो है आपको बोगी का तरफ जो है इसमें आपको स्ट्रैप लगाया गया है। अभी जो फिर कन्वर्टेड इसको जो कन्वर्ट किया जाता है उसमें जो है आपका एंड पैनल का तरफ आपको जो है ना उसका स्ट्रैप लगाया गया है। आपको मतलब बाहर का तरफ आपको एंड पैनल का तरफ मतलब आपको साइड एंड वॉल का तरफ आपको जो है इसका स्ट्रैप। तो इसमें फास्ट कंपोनेंट टॉप कवर इजी फॉर इमोलेशन। देखिए यहाँ बेनिफिट ऑफ स्ट्रैप हम लोग क्यों जो है चेंज किया है फीट ट्रैप से सेपरेट कर सकते हैं। आपको फास्ट कंपार्टमेंट में टॉप कवर इजीली जो है इसको इवेक्यूएट करके हम लोग जो है कभी कभी क्लीन का भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग जो है वहाँ कवर खोल के स्ट्रैप का जो कवर है उसको खोल के उसको जो है हम लोग क्लीन कर सकते हैं। उसमें आपको वॉशिंग जो है आपका क्लीनर द्वारा हम लोग उसको साफ कर सकते हैं। बेटर फेकल मेथड ट्रांसफरेबिलिटी माने आप देख भी सकते हैं उसमें जो है ग्लास लगा रहता है फिट कर किया जाता है उसमें जो है गंदगी जो है आपको देखिए स्ट्रैप होने के कारण जो है हमेशा जो है उसमें पानी जो है आपको बढ़ा रहते हैं जिसका वजह से आपको जो टैंक है टैंक से जो आपको बदबू आते हैं वो जाके वहाँ जो है ना स्ट्रैप हो जाते हैं और बाहर का तरफ आपको दैट इज आपको टॉयलेट में नहीं आने देते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे ये जो टॉयलेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं बायो टॉयलेट, इसमें जो टेस्टिंग किट रहता है तो कभी 20-20 में जो है हम लोग को जैसे मंथली जनरली 30 डेज़ का बाद जो है इसमें
जो सॉलिड है उसको हम लोग टेस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा आपको जो लिक्विड निकलते हैं उसको भी हम लोग उसको भी टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे टोटल सॉलिड जो होते हैं उसमें जो है ना कि उसमें 100 ml का आपको जो है उसको कलेक्ट करके उसमें जो है कितना आपको सॉलिड रहता है उसका बारे में उसका भी एक स्टैंडर्डाइजेशन है। तो फर्स्ट है पर्पस टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ टोटल सॉलिड इन द एफ्लुएंट, मतलब आपको जो एफ्लुएंट है उसमें जो है कितना सॉलिड है उसमें चेक करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ दिया गया है टारगेट हम लोग का कितना है 100 ml में 750 mg का, मतलब आपको 100 ml में 750 mg तक आपको जो है उसका कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है इक्विपमेंट, हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रोइंग बैलेंस मशीन, इसको दिखाएंगे हम, माइक्रो पैपिल्स, उसका बाद सिलिका ट्यूबिकल, उसका बाद हॉट एयर ओवन एक्सेट्रा, कंज्यूमेबल सेल्फ इंडिकेटिंग सिलिका जेल, क्वांटिटी ऑफ द सैंपल 25 ml लिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ज़रूरत है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैम्पलिंग 30 डेज, मतलब आपको 30 दिन का बाद इसको जो है 30 डेज का बाद आपको जो है सैंपल लेके उसको लेबोरेटरी में देना है। इसमें जो स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं, एक स्टाफ रहता है वो जो है हमेशा जो है इसको चेक करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें हम लोग देखे हैं हॉट एयर बैग, तारपरे डेसिकेटर, उसका बाद आपको सिलिका क्यूबिकल, तारपरे माइक्रो पेपेट्स, तारपरे विंग बैलेंस, ये जो है दिस आर द इक्विपमेंट्स। इसमें जो है हम लोग कैसे कैसे टेस्ट करने के लिए सॉलिड यानी लिक्विड में जो है वो जो फ्लूइड है उसमें कितना आपको सॉलिड है मैटर है उसको जो है हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का बायो टॉयलेट में आपको जो टॉयलेट में जो एफ्लुएंट निकलते हैं तो उसमें जो है आपका उसका पीएच वैल्यू आपका कैलकुलेशन करना है, क्योंकि पीएच वैल्यू पर डिपेंड करते हैं कितना बेस है या कितना आपका जो एसिडिक है, तो उसमें जो है आपका हार्मफुल कितना एनवायरनमेंट के लिए कितना माने सेफ है उसको जो है आपको चेक करना है। तो हम लोग का टारगेट वैल्यू जो होते हैं आपको 6 to 9 होनी चाहिए, आपको जो पीएच वैल्यू जो है 6 to 9 होनी चाहिए आपका एफ्लुएंट में। तो इक्विपमेंट हम लोग लिए हैं आपको टेबल टॉप पीएच मीटर, ये पोर्टेबल पीएच मीटर, ये पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप एंड मैग्नेटिक स्टिरर। तो आपको जो है देखिए कंज्यूमेबल एक पीएच कैलिब्रेशन वापर, इसमें क्या क्या कितना है 4 है 7 है 10 है, एंड मैग्नेटिक स्टिरर बार जो होते हैं वो भी हम लोग लेंगे। इसमें जो है देखेंगे हम लोग क्वांटिटी ऑफ द सैंपल हम लोग लेते हैं 50 to 100 ml, ठीक है। 50 से 100 ml तक हम लोग सैंपल लेंगे। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है, यस इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैम्पलिंग 30 डेज, मतलब आपको उसमें भी हम लोग सॉलिड जो टेस्ट कर रहे थे उसमें भी आपको जो है 30 डेज में, इसमें भी आपको 30 डेज का बाद आपको टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग स्पॉट जो है लेबोरेटरी में साइड में जो लेबोरेटरी है उसमें जो टेस्ट करते हैं, इसमें भी एक बंदा जो है आपको टेस्ट करते हैं। तो इसमें जो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं बेंच टॉप पीएच मीटर, पोर्टेबल पीएच मीटर, इसमें जो है एफ्लुएंट में घुसा के जो है आपको जो है देखा जाता है, यहाँ पर इंडिकेटर लगा हुआ है। ये जो है आपको बेंच टॉप पीएच मीटर में यहाँ भी आपको जो एफ्लुएंट देखिए यहाँ पर हम लोग देखे हैं, इसमें बीकर में जो है आपको एफ्लुएंट लेके उसमें घुसा के देखते हैं आपको कितना पीएच वैल्यू है, कितना उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अपना मैग्नेटिक स्टिरर है, मैग्नेटिक बार है, पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप है, तो ये सब जो देके हम लोग चेक करते हैं। तो ये है आपका जो है बायो टॉयलेट का बारे में एक जो है आइडिया दिया गया है। इसका बाद आपको जो है वैक्यूम टॉयलेट हम लोग इसका बाद हम लोग का जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका जो आजकल यूज़ करते हैं हम लोग ट्रेन 18 में, तो बायो वैक्यूम टॉयलेट। तो क्योंकि बायो उसका बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो आज तक के लिए जो है यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू ऑल।